वेलकम बच्चों। हम सब महान विभूति राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपने इनके माता पिता, इनका जन्म, इनका जन्म स्थान और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूर्व में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में और अधिक जानते हैं। जैसा कि सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का ध्येय था। यह सदैव सादगी पूर्ण जीवन जिया करते थे और महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद तो इनके आत्मनिर्भर भावना, इनमें जो आत्मविश्वास की जो भावना थी बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। राष्ट्र और गांधी जी के प्रति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का भाव रख करके ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जब चल रहा था, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आंदोलन जब चल रहा था, तो पूरा देश विदेशी वस्तुओं की होली जला रहा था, अर्थात विदेशी कपड़ों की, विदेशी वस्तुओं को जला रहा था। तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक भी विदेशी कपड़े नहीं थे, एक भी विदेशी वस्तुएं नहीं थी, क्योंकि यह प्रारंभ से ही स्वदेशी को ही ध्येय मानते चले आए हैं। और सन 1934 में इनके भाई की जब मृत्यु हो गई, तब इनको बहुत गहरा आघात लगा था, क्योंकि भाई इनके आदर्श थे। लेकिन इन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ते हुए कदम को नहीं रोका और आगे बढ़ते चले गए। चंपारण आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और आगे नमक सत्याग्रह का पूरा भार इन्होंने स्वयं अपने कंधों पर उठाया था, जिसमें इनको 6 महीने की सजा भी हो गई थी। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिए गए नमक आंदोलन में, तो इनको 6 महीने की सजा भी हुई थी। उसी समय एक अलग ही मोड़ लिया देश ने कि इनका जो जन्म स्थान जीरादेई था, वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। वह स्थान जहां पर कभी हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक रहा है, दोनों समुदाय इकट्ठा होकर के दीपावली और ताजिया मनाते थे, मुहर्रम मनाते थे, लेकिन उस समय ऐसा समय आया कि दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। यह उससे बहुत बुरी तरह से आहत हुए। लोगों से इन्होंने बहुत अपील की कि शांति बनाए रखें, लेकिन यह उसमें विफल रहे। किंतु बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। वैसे तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, लेकिन सन 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हमें मिल गई थी। और संविधान होता है स्वविधान अपना विधान। तो संविधान बनने पर हम पूरी तरह से गणराज्य घोषित हो गए थे, हमारा देश गणराज्य घोषित कर दिया गया था। तो इसके पहले 1946 में जब देश का संविधान बनने का प्रारूप तैयार हुआ, तो एक संविधान सभा बनाई गई और जिसके अध्यक्ष पद का इन्होंने कार्यभार संभाला। और 1950 में भारत गणतंत्र बन गया। 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बन गया और तब वे सर्वसम्मति अर्थात लोगों के सम्मति से, लोगों के राय से, लोगों के सहयोग से यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपयोग नहीं किया था। रेलवे की सामान्य श्रेणी में टिकट लेकर के ये बैठते थे और अपने एक छोटे से कमरे में रहते थे। पत्नी के द्वारा बनाए हुए भोजन को ये ग्रहण करते थे और कभी भी स्वयं के लिए इन्होंने देश का एक भी रुपया अपने ऊपर नहीं लगाया। एक भी सुख सुविधाएं, जो विशिष्ट सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, उसका उपयोग इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उनकी स्वयं आत्मकथा है और ये सर्वोपरि है। चंपारण में सत्याग्रह और बापू के कदमों में आदि उनकी अनेक पुस्तकें शामिल हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी और जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार भी थे। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी इह लीला समाप्त हो गई था, तो उनकी मृत्यु हो गई, उनका जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई और यह संसार से विदा हो गए। यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई।
बच्चों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्तित्व थे। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महान व्यक्तित्व थे और इनके व्यक्तित्व से हमको प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इनमें जो आत्मविश्वास, जो आत्मसंयम की भावना थी, उसको ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, जो कि हमें जीवन में उच्च और उच्चतम स्थान पर पहुंचाएगा। धन्यवाद।